बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अफ्तार की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी शेयर करूँगी। ये इतनी ज़ायकेदार और टेस्टी बनेगी कि आप पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ सब भूल जाएँगे। बच्चे-बड़े सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं आलू। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है और पील ऑफ कर लेंगे। अच्छा, आलूओं को बॉईल करते हुए अगर आप इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, तो इसका जो छिलका है बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। तो ये एक टिप है, आप इसे ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम आलू जो हमने बॉईल करके पील ऑफ कर लिए हैं और इन्हें हम मैश कर लेंगे। मैशर की मदद से आप चाहें तो आप इन्हें कद्दूकस कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। बस ध्यान रहे इसमें कोई बड़ा या मोटा पीस ना हो। तो ये देखिए, मैंने आलू को बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी कोई बड़ा या मोटा पीस नहीं है। तो ये देखें कितने अच्छे से मैश हुए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे ली है 2 ब्रेड। आप लेफ्ट ओवर ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसे भी डाल के हम आलूओं के साथ बहुत ही अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि जो ब्रेड है वो बहुत ही अच्छे से आलूओं के साथ मैश हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन। मैंने यहाँ पे चिकन को बॉईल कर लिया है, नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल के, और इसे हमने श्रेड कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज बारीक चॉप किया हुआ, थोड़ा सा डालेंगे हम धनिया, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। और 3 से 4 लिए हैं मैंने हरी मिर्ची, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 2 टेबल स्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्ची, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 1 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून लेंगे हम चाट मसाला। इससे बहुत ही चटपटा और जबरदस्त फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून लेंगे हम भुना कूटा हुआ जीरा, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून लेंगे हम गार्लिक पाउडर, इससे बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसमें चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून लेंगे हम ऑरिगेनो, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसे जरूर ऐड करें। इससे जो हमारे रोल है वो बहुत ही जायकेदार और मजेदार बनेंगे। तो इन तमाम चीजों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो चिकन और आलू के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए हमारा जो बैटर है आलू और चिकन का कितना जबरदस्त और रेशेदार बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमारी डो जो हमारी स्टफिंग है वो रेडी है। अब हम इनकी शेप बना लेते हैं। तो शेप आप कोई भी बना सकते हो, कबाब की शेप में बना सकते हो, आप इन्हें रोल की शेप में बना सकते हो, और जैसे आपके बच्चों को पसंद हो और जो आप अफ्तार में बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसे रोल कर ले, शेप दे ले। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलेंडर शेप दी है। इस तरीके से लुक देखे कितनी जबरदस्त है। और यकीन करें आप इसे शाम की चाय के साथ भी बना लें, आप इसे अफ्तार में बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते। बच्चे अपना लंच बॉक्स खत्म करके आएंगे। और अगर आप इसे शाम की चाय के साथ बनाएंगे या मेहमानों के सर्व करेंगे, अफ्तार में बनाएंगे, तो सब तारीफें ही करेंगे। यहाँ पे हम बॉल में डालेंगे 2 अंडे और इनको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि अंडे जो बहुत ही अच्छे से फ्लफी हो जाए। तो ये देखिए मैंने अंडों को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है और इनको करते हैं हम साइड पे। और ब्रेड क्रम्स लेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने खुद बनाए हैं, आप घर में बहुत ही आसानी से इन्हें बना सकते हैं। अब हम एक रोल लेंगे और इसे हम अच्छे से अंडे में डिप करेंगे ताकि अंडा जो पूरा अच्छे से इस रोल के साथ स्टिक हो जाए। तो ये देखिए इसे बहुत ही अच्छे से हमने डिप करना है। और यहाँ पे हमने अंडे को अच्छे से डिप किया और इसे हम ब्रेड क्रम्ब के साथ बहुत ही अच्छे से कोट करेंगे। इसकी कोटिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। जितनी ज्यादा अच्छी कोटिंग करेंगे ये इतने ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो आपने इसे बहुत ही अच्छे से दबा दबा के, और ये देखिए इस तरीके से आपने इसकी शेप है जो वो बना लेनी है ब्रेड क्रम्ब के साथ। तो ये देखिए लुक कितनी जबरदस्त है। इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेते हैं। अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब के साथ बहुत ही अच्छे से कोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कोटिंग है वो कंप्लीट हुई और लुक देखें कितनी जबरदस्त आई है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम घी। आप ऑयल या घी किसी में भी फ्राई कर सकते हैं, हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम रोल जो हमने बहुत ही जबरदस्त से मजेदार से बनाया। और आपने इन्हें फौरन से फ्लिप नहीं करना, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से हम पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये देखिए जी कलर कितना जबरदस्त आया। और इसे हम फ्लिप करेंगे और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम नहीं रखेंगे वरना जो क्रम्स है वो जल जाएंगे और इनकी लुक है जो वो खराब होगी। तो ये देखिए हमारे
हमारे जो रोल हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए, कलर कितना ज़बरदस्त आया है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे बहुत ही अच्छे से, ना टूटेंगे और ना ही ये बिखरेंगे और इतने क्रिस्पी क्रंची बनेंगे कि आप समोसे पकोड़े भूल जाएँगे। आसान तो है ही, यकीन करें खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे और इनको भी हम अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेकर आएँगे और ना ही हाई फ्लेम पे इनको हम फ्राई करेंगे। तो इसे भी हम बहुत ही आसानी से आप इफ्तार में बनाएँगे तो यकीन करें मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे केचप के साथ लें, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ लें या आप इसे दही के रायते के साथ, चाय के साथ सर्व करें। इतने ज़बरदस्त और ज़ायकेदार बनेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही बनाएँगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ज़बरदस्ती और मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।